HD न्यूज़ खबरें आप तक। गाजियाबाद के कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मेरठ व सहारनपुर मंडल के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं उद्यमियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे विभिन्न ITI संस्थानों के प्रबंधक एवं टीचर्स द्वारा अपने विचार रखे गए। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि युवाओं के कौशल का विकास कर उनको आत्मनिर्भर बनाना हमारी प्राथमिकता है। छात्रों के समग्र विकास का आधार है। शैक्षणिक उपलब्धियों से परे यह एक ऐसे व्यक्ति को तैयार करता है जो आत्मविश्वास और क्षमता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ITI सेक्टर के प्रिंसिपल, JD, टीचर्स, उद्यमी एवं स्टूडेंट्स मौजूद रहे। देखें कैमरामैन आशीष के साथ संवाददाता संजय धीमान की एक खास रिपोर्ट। कोई भी मटेरियल बनता है इंडिया के अंदर या बाहर के अंदर, उसकी पैकेजिंग जरूरी है। तो पैकेजिंग का हमारा मेन काम है। और किसी को ले लो, देखो सब कार्य की शैली उसकी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन उसका कल्चर जो डेवलप हो रहा है उसमें ये प्रतिष्ठान बहुत अच्छा सहयोग कर रहे। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी झिझक नहीं करूंगा कि जितना इस बीजेपी गवर्नमेंट में व्यापारी आज अपने निडर होकर कार्य कर पा रहा है, किसी भी मैं कहूंगा साहब जो देनदारी होती थी, रंगदारी होती थी, उस सबसे मुक्त जो अपने आप को महसूस कर रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से बिना किसी झिझक के बीजेपी सरकार का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण को और मेरे साथ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सर, आपने जैसा जब भी ITI हमारे पास आती है वो सिर्फ मैन पावर मांगने आती है। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हम सक्षम हैं। हम अपने लिए इंडस्ट्री के लिए मतलब अपनी ट्रेनिंग्स के लिए हम इक्विपमेंट्स और गैजेट्स खरीद सकते हैं। हमें जो ITI को सपोर्ट चाहिए इंडस्ट्री से, वो चाहिए टेक्निकल ट्रेनिंग कि वो हमारे बच्चों को मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल, जैसे मैं आपको सर बताना चाहती हूँ, मैं कुछ समय पहले जर्मनी में थी। जैसे कि मेरे भाई भी कुछ बता रहे थे कि हर प्रदेश के हर जिले में बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज नहीं है। जो इंडस्ट्रीज हैं वो MOU साइन करने के लिए ITI के साथ हो जाता है कि चुप नहीं है। तो मेरा छोटा सा सुझाव ये है कि हर लोडर ITI में एक ऐसी सेल बनाई जाए जो कि पीरियोडिक स्तर पे ITI जो भी PhD मोड में चलाना चाह रहे हैं उनके बीच में और इंडस्ट्री के बीच में संवाद कर सके। इस संवाद और पीरियोडिक मीटिंग हो रहा है कि उसमें ITI की भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, कि उसे पता है कि भाई मैं यहाँ जाके अकाउंटेबल बनना है। कुछ पॉइंट जो गंगवार जी ने रखे वो काफी हद तक हमने क्लियर हो गए हैं, लेकिन उसमें मैं और पारदर्शिता चाहूंगा कि वो क्लियर करें। एक तो ये है कि जो DST और OGT है वो अभी गंगवार साहब ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कहा कि MSME को हम अलाउ कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा स्टेप है, उसके लिए स्वागत योग्य है, मैं उसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। लेकिन मैं ये और चाहूंगा कि ये जो आपने एक पॉइंट लगाया कि बड़ी इंडस्ट्री, ये बड़ी इंडस्ट्री का पॉइंट मेरे हिसाब से थोड़ा सा तार्किक इसलिए नहीं है क्योंकि कई जगह जैसे हमारे मेरठ है, गाजियाबाद है, NCR है, यहाँ तो पॉसिबल है, लेकिन हमारे कई ऐसे पिछड़े क्षेत्र भी हैं यूपी में, जैसे बहराइच है, संत कबीर नगर है, जौनपुर है, जहां पर बहुत कम MSME इंडस्ट्रीज हैं। ऐसी जगह हमें ये लार्ज इंडस्ट्री वाला कंसेप्ट या MSME का टर्नओवर कंसेप्ट क्लियर डिफाइन करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे प्राइवेट ITI के संचालक उसके DST और OGT के साथ जुड़ सके। ये जो OGT का कंसेप्ट है बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको ऑलरेडी मैं अपनी ITI के साथ कर रहा हूँ और इसका बहुत लाभ हमें अपने ITI में मिला है, क्योंकि मेरी ITI खुद एक इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित है और मैं खुद जो ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स है वो ऑल ओवर इंडिया, जिसमें IITs वगैरह उसमें मैं सप्लाई करता आया हूँ। और हमारा डॉक्टर साहब जानते हैं, हमारा काइट में भी पूरा इंस्टॉलेशन प्लांट 20 साल से यहाँ स्थापित है जो चल रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो मेरा उससे निवेदन यही है कि एक तो MSME का कंसेप्ट इसको जो है पूरा क्लैरिफाई हो जाए, और सेकेंडली एक चीज मेरे को और थी जो अभी NEP में क्लियर करी गई, वो ये है कि हमारे को
जो है नई ट्रेड्स के लिए जो आपने सजेशन दिया वो बहुत स्वागत योग्य कदम है, और उसमें मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रधान सचिव जी से और मंत्री जी से कि वो नए जो कार्यक्रम खोलना चाहते हैं उनके लिए हमें प्रोत्साहित करें, और उसके लिए अगर कुछ पॉसिबल हो तो हमें कुछ अनुदान राशि। और आपके घर में छोटा बच्चा उसके सामने ऐसा कोई दिक्कत से तो बच्चों की बात भी निश्चित मिलती है, ये दिक्कत तो घबराना नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके सामने समस्या है। एक बार मैं लड़कों के साथ मीटिंग करता हूँ तो जब फिजिकल फिटनेस देखता हूँ, चलने की, बोलने की, बात करने की, अगर तुम भी कॉम्पिटेंट नहीं हो तो तुम किसी बच्चे को पढ़ाओ। पेट ढीली है, पेट ढीली हो रही है, आईटी का मतलब सबसे थर्ड क्लास। तो क्या हम उसको कॉन्फिडेंट क्रिएट कर पा रहे हैं? उसका माइंडसेट ना करना, बेटा आईटीआई कर लोगे तुम आदमी बन जाओगे, थोड़ा 2 साल का पसीना भाग रहे हो। अगर उसने साल भर 6 महीने 2 साल जितना उसका कोर्स है परिश्रम के साथ काम किया तो आदमी बन जाएगा। ये उसको समझना पड़ेगा। उसके पहले हमारा माइंडसेट चाहिए। बता रहा था मैं आने वाला था, मुश्किल से हमारे लिए मामला हो गया, सीधा से मुझसे जुड़ा है, लगातार वहां से होगा है कि मंत्री से बात कराओ, बाद में बात करेंगे। तो दिक्कतें सबके सामने, लेकिन हमको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है मित्रों कि जिस माता पिता ने आपको अपना बच्चा सौंपा, अपनी पत्मा, जिसने अपना बच्चा आपको सौंपा उसके प्रति आपकी जवाब देंगे साहब। पैसा कमाना हमारा सेकंड पार्ट है। जिसने अपना 2 साल से दिया, 2 साल नहीं, उसके जीवन का सबसे प्रिय पीरियड है, जो सबसे महत्वपूर्ण समय है 2 वर्ष, उसके लिए वे हैं। वो इंसान भी बन सकता है और वहां से बहुत खराब होकर के और गालियां देकर भी निकल सकता है कि मेरे 2 साल